हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी आदेश को लेकर। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें। तो आइए जान लेते हैं। आपको पता है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का फ़ायदा देने के लिए जो आदेश इस समय जारी किए जा रहे हैं, बहुत सारे जवानों के दिमाग में इसको लेकर प्रश्न आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, परिवार का कौन कौन सदस्य हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, किन सदस्यों का नाम आपके साथ जुड़ सकता है और कंडीशन क्या है। इसके अलावा जो हमारे आश्रित हैं उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमारे जो उनको जो होमगार्ड जवान हैं उनको क्या जानकारी देनी होगी, यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको पता चलेगा। तो ये जो इस वीडियो में जो एक जानकारी आई है, पूरी पीडीएफ फाइल है। आइए डिटेल में इसको जान लेते हैं कि आखिर क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। पहली जो चीज़ है, ये पीडीएफ फाइल है, ये आपका दिया हुआ है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों का विवरण। होमगार्ड प्रार्थना पत्र के साथ अपना व परिवार के नामांकित आश्रित सदस्यों संबंधियों के आधार कार्ड, सक्षम स्तर के निर्गत परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति तथा यथासंभव ग्राम प्रधान सभासद के लेटर पैड पर आश्रितों के विवरण अंकित कराकर प्रस्तुत करना होगा। जितने भी सदस्य इसमें ऐड होंगे सबकी छाया प्रति लगानी है। आधार कार्ड सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण रखा गया है। नंबर 2 पर वैवाहिक स्थिति के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। आपका विवाह किसी के साथ हुआ है तो ये हमारी धर्मपत्नी है, ये देना होगा। महिला के संदर्भ में ये मेरे धर्मपति हैं। पता के सापेक्ष आपको आधार कार्ड के इसमें लगेगा, जो कि पता का इसमें प्रूफ करेगा। ईमेल आईडी आपकी लगेगी, मोबाइल नंबर इसके साथ आपका ऐड किया जाएगा। अब आगे क्या है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों का विवरण। आश्रित की आयु की पुष्टि हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षा प्राप्त विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। यदि नामित आश्रित अशिक्षित है तो ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु जन्म तिथि प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी एक जन्म तिथि के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसमें से आपको ध्यान देना है, ये सारा नहीं, ऑब्लिक करके लिखा है, यानी कोई एक आपको लगाना है। नामित पुत्र, दत्तक पुत्र, भाई के सेवायोजित एवं विवाहित नहीं होने का शपथ पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। नामित पुत्री, दत्तक पुत्री, भाई के अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये भी आपके परिवार में गिने जाएंगे। इसके साथ ही साथ पुत्रों की मृत्यु की दशा में नामित पुत्रवधुओं एवं नामित विधवा, तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्त बहनों का होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक के साथ निवास करने वाले उस पर पूर्ण रूप से निर्भर होने का शपथ पत्र
प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के पति की, या फिर पुत्र वधू हैं, उनके बच्चे हैं या बहनें हैं, तलाकशुदा हैं, पुत्री हैं, तलाकशुदा हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शपथ पत्र आपको दिखाना होगा कि ये आप पर आश्रित हैं। नंबर 5 पर होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी द्वारा स्वयं एवं नामित कोई आश्रित पूर्व से ही केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित पंजीकृत नहीं होने का शपथ पत्र इनको प्रस्तुत करना होगा। यानी जो भी लोग हैं इसमें लाभ लेने जा रहे हैं, इनमें से कोई भी योजना अन्य योजना का आप लाभ नहीं ले रहे हो, इसका ध्यान रखना होगा। पुत्र पुत्री जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन प्राप्त हो उसको भी प्रस्तुत करना होगा। मान लीजिए किसी के बच्चे की मानसिक स्थिति या शारीरिक विकलांगता है तो उसका आपको ऑनलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत होगा। नंबर 7 पर उपरोक्त बिंदुओं में से जो भी लागू हो उन सभी के संबंध में 10 रुपये का स्टाम्प पेपर एक ही शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। पृथक पृथक बिंदुओं के लिए अलग अलग शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कोई एक आपको इसमें से शपथ पत्र देना है। इसके बाद बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पे है सक्षम जिला कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ। शपथ पत्र आपको क्या देना है? इसमें देना है कि मैं शक्ति पुत्र, यहाँ जिसके मतलब पिता, अपने पिता का नाम देना है, यहाँ निवासी जहाँ के हैं, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि शक्ति जिला होमगार्ड कार्यालय लखनऊ की कंपनी जहाँ पर आप कार्यरत हैं, होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर कार्यरत हैं। शक्ति का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। नेक्स्ट में शक्ति के द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रेहेंसिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की सीमा स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रेहेंसिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज से संबंध निजी चिकित्सालय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आईपीडी अंतर्रोगी विभाग में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त कर लिया गया है। इन नियम एवं शर्तों के अधीन कैशलेस उपचार सुविधा प्राप्त करने हेतु शक्ति स्वयं पात्र है एवं उसके अन्य आश्रित भी पात्र हैं, जिनका विवरण निम्न अनुसार है। क्या विवरण है ये आगे? क्रम संख्या होमगार्ड एवं उसके परिवार के सदस्यों आश्रितों की संख्या आपको देनी है। जो जो इसमें आश्रित है उसका आप नाम दीजिए, उनके पिता पति का नाम जो भी है, उनसे संबंध क्या है उसको देना है। जितने सदस्य हैं, कोई तलाकशुदा पुत्री है या कोई आपकी विडो बहू है, तो जो भी आपका रिलेशन है वो देना है। उनका जन्म तिथि है, विवाहित अविवाहित जो बच्चे हैं उनका देना है, या इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ डिटेल में सही सही भरनी है। इसके बाद है शक्ति या उसके परिवार का उपरोक्त अनुसार वर्णित पारिवारिक सदस्यों के विवरण के अंतर्गत कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आदि से आच्छादित पंजीकृत नहीं है।
यानी आप किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। कैशलेस उपचार सुविधा के अंतर्गत होमगार्ड विभाग के अंतर्गत प्रार्थी के आश्रित सख्ती पर पूर्णतः निर्भर हैं। ये भी आपको देना है कि वो पूर्णतः निर्भर हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको देना है 5वें नंबर पर आश्रित की वैवाहिक स्थिति आयु सेवायोजित हो जाने की स्थिति के कारण आश्रित के अपात्र होने की स्थिति में सख्ती के द्वारा तत्काल कार्यालय को सूचित किया जाएगा। यानी कोई इसमें से आश्रित आपका है, अगर उसको सेवायोजन हो जाता है, नौकरी उसकी हो जाती है, तो उस बारे में आपका आश्रित अपात्र हो गया तो आपको इसकी सूचना भी देनी पड़ेगी। इसके बाद सख्ती यहाँ ये लिखा हुआ है कि मैं सख्ती उपरोक्त अनुसार सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की क्रम संख्या 1 से 4 तक मेरे निजी ज्ञान के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। कोई भी प्रतिकूल तथा दृष्टिगत होने पर विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ दिनांक देंगे। आज दिनांक को शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया। अपना हस्ताक्षर आपको देना है और यहाँ पर हस्ताक्षर आपका लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों का विवरण। आवेदक का नाम, यहाँ नंबर देंगे, पिता संरक्षक का नाम आधार कार्ड के अनुसार, जन्म तिथि, इसके बाद अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि, स्त्री हैं या पुरुष, वैवाहिक स्थिति, आधार नंबर। इसके बाद आपको देना है 9वें नंबर पर ये है प्रदेश। इसके बाद किस प्रदेश में है, किस जिला से हैं, क्षेत्र एरिया अपना भरना है, ब्लॉक एरिया, गांव का नाम, पता अगर आप देंगे तो आधार कार्ड के अनुसार देंगे। इसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर आपको देना है। आगे कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारियों के जो आश्रित हैं उनका विवरण। उसमें आश्रित का नाम आपको देना है, पिता संरक्षक का नाम आधार कार्ड के अनुसार, जन्म तिथि उनका दीजिएगा, स्त्री हैं या पुरुष उनकी व्याख्या करनी है, होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी से संबंध हैं, क्या उनके साथ आपका रिलेशन है, जो आश्रित हैं वो देना है, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आधार नंबर उनका डालना है और पता उनका रहेगा आपका आधार कार्ड के अनुसार। तो ये वो स्थितियां हैं जहां आपको ये विवरण प्रस्तुत करना है। यानी अपने आश्रितों का भी आपको यहाँ व्याख्या करना है। तो इसका उनसे रिलेशन क्या है, आपको ये व्याख्या यहाँ पर देनी है। तो इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।